आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लेंगे नोज की स्ट्रक्चर से। देखिए, नोज की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसमें ये बोनी एंड कार्टिलेज दोनों पार्ट का बना होता है। इसमें कुछ हिस्सा बोन्स का बना होता है और कुछ हिस्सा कार्टिलेज का बना होता है। जैसे जो सबसे बीच में जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेप्टल कार्टिलेज, और ये सेप्टल कार्टिलेज नोज को लेफ्ट और राइट नेजल चैम्बर में डिवाइड कर देता है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ आपको एलर कार्टिलेज भी मिलेगा, स्पेसिफिक कार्टिलेज है एलर कार्टिलेज, और कुछ हिस्सा इसका हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। नोज की इसी स्ट्रक्चर में ये सारा जो एक्सटर्नल पार्ट है, इसमें आपको बोनी और कार्टिलेज पार्ट मिल रहा है। बोन्स की अगर बात करें तो इसमें फ्रंटल बोन होगी, नेजल बोन होगी और मैक्सिला बोन होगी। तो कौन कौन से पार्ट हैं बोन के अंदर? फ्रंटल बोन, नेजल बोन एंड मैक्सिलरी बोन। जबकि कार्टिलेज में एलर कार्टिलेज, सेप्टल कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज। जो सेप्टल कार्टिलेज है वो नोज को लेफ्ट और राइट टू नेजल चैम्बर में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। देखिए, नोज का जो ये पोर्शन है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर से एयर की एंट्री और एग्जिट होती है। अब नोज को स्ट्रक्चर के आधार पर हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? लोअर, मिडल एंड अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट है वो एक तरह की फिल्टरिंग यूनिट होती है, फिल्टरिंग यूनिट होती है। और जो मिडल पार्ट है वो एक तरह की वार्मिंग यूनिट होती है। और जो अपर पार्ट है वो ऑल्फैक्टरी यूनिट होती है। मीन्स जब एक्सटर्नल लेयर से एयर की एंट्री होती है तो इस पोर्शन में जो नेजल चैम्बर है, जिसे हमने यहाँ लिखा है नेजल वेस्टिब्यूल्स, यहाँ पर आपको हेयर्स मिलेंगे, स्वेट ग्लैंड मिलेंगी, ऑयल ग्लैंड मिलेंगी, जिनका फंक्शन होता है कि डस्ट, बैक्टीरिया और अदर फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करना, उनको रेस्पिरेटरी पाथवे में आगे जाने से रोकना। उस सेकेंड पार्ट जो है, जिससे हमने बोला है मिडल पार्ट, ये एक तरह की वार्मिंग यूनिट होती है, क्योंकि इस पार्ट में मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होती है और कुछ इस तरह की रिजिड्स भी पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर नेजल कॉन्केव। ये इसकी सरफेस को बढ़ा देती है, जिससे कि जो एक्सटर्नल एयर जो हमारे बॉडी में एंटर कर रही है उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से इक्वल हो जाए। और सबसे अंदर का पार्ट जो है, जिसे हमने बोला है इंटरनल पार्ट या अपर ऑल्फैक्टरी पार्ट, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मिलती है, जिसका फंक्शन होता है ऑल्फैक्शन। मीन्स जो यहाँ पर आपको रिसेप्टर मिलेंगे, रिसेप्टर फॉर ऑल्फैक्शन और ऑडर मॉलिक्यूल्स के लिए, गंध के कणों को पहचानने के लिए यहाँ पर रिसेप्टर मिलेंगे। और ये रिसेप्टर बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स ही होते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल लेयर से एयर एंटर करती है और नेजल चैम्बर से होते हुए इंटरनल लेयर्स तक पहुंचती है। यहाँ का जो भाग है इसे बोला है इंटरनल लेयर। इनकी नोज का वो पार्ट जो कि आगे फेरिंग्स से कम्युनिकेट करता है, उसे इंटरनल लेयर कहते हैं, उसे इंटरनल लेयर कहते हैं। आपको इस स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे कैविटी जैसी ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ये जो कैविटी है, जैसे इसका नाम है फ्रंटल साइनस, क्योंकि ये फ्रंटल बोन में प्रेजेंट है। ये स्फिनॉइड बोन में जो प्रेजेंट है उसे स्फिनॉइडल साइनस कहते हैं। ये एक तरह के रेजोनेटिंग चैम्बर होते हैं। वोकल कॉर्ड से जब एयर एग्जिट होती है तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। उस साउंड के प्रोडक्शन की पिच कैसी होगी, ये सारा फंक्शन रेजोनेंस से होता है। और ये रेजोनेशन का ये जो रेजोनेंस है, ये इन रेजोनेटिंग चैम्बर्स
फेरिंग्स का ये भाग, नोज का ये भाग, इवन माउथ की कैविटी का ये पार्ट भी इस स्पीच के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने जो आपको बताया कि नोज को हम एक्सटर्नल पार्ट और इंटरनल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक्सटर्नल पार्ट जो होता है उसके अंदर बोन, कार्टिलेज और स्किन प्रेजेंट होती है। बोन कौन कौन सी है? नेजल बोन, फ्रंटल बोन एंड मैक्सिली बोन, जबकि कार्टिलेज आपका हाइलिन और एलर कार्टिलेज मिलेगा। स्किन जो है उसकी एक लेयर पाई जाएगी और साथ में यहाँ पर म्यूकस की लेयर भी प्रेजेंट होती है। म्यूकस की लेयर का काम है जो इंटरनल पार्ट है उसको नम बनाए रखना और जो भी डस्ट पार्टिकल है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है उनको ट्रैप करना। ठीक है, फिल्टरिंग यूनिट हमने बोला है इसको। इंटरनल पार्ट जो है एक्सटर्नल लेयर से इसकी एंट्री होती है, हमने बोला है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स जो है वो आगे नेजल कैविटी में ओपन होता है। नेजल कैविटी को नेजल सेप्टम द्वारा दो डिफरेंट लेफ्ट नेजल चैम्बर और राइट नेजल चैम्बर में डिवाइड कर दिया जाता है। ये जो नेजल चैम्बर हैं इसके हमने कहा है 3 पार्ट हो सकते हैं। वह फर्स्ट लोअर वेस्टिबुलर चैम्बर, सेकंड मिडिल रेस्पिरेटरी पार्ट एंड थर्ड अपर ऑल्फैक्टरी पार्ट। जो लोअर वेस्टिबुलर पार्ट है इसको हम फिल्टरिंग यूनिट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है और ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जो मिडिल रेस्पिरेटरी पार्ट है ये हाईली वेस्क्यूलर होता है और इसे हम वार्मिंग यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन है कि जो एक्सटर्नल एयर एंटर करी है उसे वार्म करना। इसके साथ इसमें रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती है। जो अपर ऑल्फैक्टरी पार्ट है इसके अंदर ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन हमें पता है कि ये मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। एक बात और, यहाँ पर जो रिसेप्टर हैं वो डायरेक्ट न्यूरॉन ही होते हैं और सीधे डायरेक्ट एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं ऑडर मॉलिक्यूल्स को और ब्रेन तक उसको पहुँचाते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे निडेरियन मेम्ब्रेन और बोमन्स ग्लैंड भी कहते हैं। बोमन्स ग्लैंड स्पेसिफिक है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। बोमन्स ग्लैंड के अलावा हम पढ़ेंगे बोमन्स मेम्ब्रेन, ये हमें कॉर्निया में मिलेगी, और बोमन्स कैप्सूल जो कि हम किडनी की स्ट्रक्चर के दौरान पढ़ते हैं। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हैं ये मॉडिफाइड क्या होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। इसके साथ ही इस जो सबसे लास्ट पोर्शन है नोज का, यहाँ पर डक्ट फ्रॉम पैरानेजल साइनस और नेजोलैक्रिमल डक्ट भी यहाँ ओपन होती है। नेजोलैक्रिमल डक्ट ड्रेन करती है टीयर्स को, जो आंसू होते हैं वो नोज के अंदर एंट्री करते हैं इस डक्ट के थ्रू, और डक्ट फ्रॉम पैरानेजल साइनस जो कि म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं। और इसका जो अंतिम भाग है वो इंटरनल नेयर होता है। इंटरनल नेयर के थ्रू ये फेरिंग्स से कम्युनिकेट करता है। इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो भाग है इसे बोलते हैं यूला। ये जो भाग है इसे बोलते हैं यूला, और यूला का फंक्शन होता है कि इंटरनल नेयर को क्लोज करना। जब हम फूड को सेलो करते हैं तो इंटरनल नेयर को ये क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल हमारे नोज में एंट्री नहीं कर पाते हैं। जब भी हम फूड को सेलो करते हैं तो 2 तरह के कवर होते हैं, एक यूवुला और दूसरा वाला एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस को कवर करता है ताकि फूड सिर्फ फूड पाइप में जाए, आपका विंड पाइप पे एंट्री नहीं करे, और यूवुला जो है वो इंटरनल नेल को क्लोज कर देता है ताकि फूड का एंट्री नोज के अंदर या इंटरनल नेल्स के थ्रू नोज के अंदर नहीं हो। थैंक यू।